हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन पे फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का एग्जाम फरवरी में होने वाला है और आप लोगों की तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, तो इसी कड़ी में दोस्तों आज मैं आप लोगों को जैसा कि अभी कुछ दिन पहले पता चला कि आप लोगों का इस बार फॉर्म बहुत कम फिल हुआ, तो कुछ लोग बताने लगे कि इस बार मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं रहेगा। तो देखिए, जो पढ़ाई करते हैं उन्होंने तो फॉर्म फिल ही किया है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो कंपटीशन का लेवल कम नहीं होने वाला है। आप लोगों को पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि अगर आप लोगों ने लापरवाही की कि इस बार फॉर्म कम पड़ा है तो फाइट बहुत कम रहेगा, तो आप लोग की एक गलत फहमी है। क्योंकि फाइट बहुत ही ज्यादा होने वाली है, जैसे हमेशा होती है वैसे इस बार होती है। देखिए, मैं झूठ बोलकर या व्यूज लेने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप लोगों को भुगतना है, मुझे नहीं भुगतना है। मैंने तो जैसे मुझे पढ़ाई करनी थी मैंने वैसे पढ़ाई करके उसके बाद सिलेक्शन भी ले लिया है। तो आप लोगों के ऊपर है। अब आप लोग अगर सिलेक्शन लेना चाहेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी होगी। कंपटीशन का लेवल कुछ कम नहीं हुआ है। कंपटीशन तभी होता है जब आप लोग खुद से मान लेते हैं कि कंपटीशन है। अगर आप लोग कोशिश करेंगे और पढ़ाई करेंगे तो कंपटीशन का लेवल 1% नहीं है, लेकिन अगर आप लोग पढ़ेंगे नहीं तो कंपटीशन आप लोगों को लगेगा बहुत ज्यादा है। तो आप लोग इस भ्रम में मत रहिए कि फॉर्म कम पड़े हैं, मतलब हमेशा से कम पड़े हैं तो इस बार कंपटीशन कम रहेगा। आप लोग देखेंगे जैसे पिछली बार मेरिट गई थी वैसे इस बार भी मेरिट गई थी। पिछली बार की वैकेंसी 50,000 कुछ थी, इस बार की तो उससे बहुत कम है। तो आप लोगों को मान के चलना है कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए। अगर आप लोगों को अच्छा पोस्ट लेना है, जैसे एसएसएफ लेना है, तो आप लोगों को मिनिमम, जहां तक मैं गारंटी लेता हूं, लिख कर रखता हूं, अगर आप लोग 145 प्लस रॉ मार्क ले आएंगे, जैसे नॉर्मलाइजेशन के भरोसे मत रहिए। नॉर्मलाइजेशन का फायदा सबको नहीं मिलता है। ये आप लोगों ने अगर पिछले एग्जाम जो हुआ था 2023-24 का, उसमें अगर पता किया होगा तो बहुत लोगों को नॉर्मलाइजेशन से कोई फायदा नहीं मिला था। मुझे मिला था, लेकिन मेरे 2-3 दोस्त ऐसे थे जिनको पॉइंट, उनका किसी का पॉइंट में कम हो गया था, किसी के पॉइंट में बढ़े थे। तो आप लोगों को इस भ्रम में नहीं रहना है कि नॉर्मलाइजेशन आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ, जिनका एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है उनको थोड़ा फायदा मिल जाएगा, क्योंकि उनको 8 नंबर प्लस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को फ्री में मॉक टेस्ट लगाना है तो आप लोगों को मैं साइड में दिखा रहा हूँ, सरकारी जॉब फाइंड टेस्ट नाम से एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दिया है। इसके बाद टेलीग्राम चैनल पर भी हमने सेंड कर दिया है कि आप लोगों को कैसे कोड फिल करके 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेना है। तो जाइए जल्दी से और प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप लोग वहां से अपना रिव्यू भी दीजिए। इसके बाद आप लोगों को अब पढ़ाई कैसे करनी है, आप लोगों को जैसे मैंने लिखा है कि 145 प्लस लाने की स्ट्रेटजी, तो मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ कि आप लोगों को 145 प्लस कैसे लाने हैं। आप लोगों को इसके लिए, अब आप लोगों को, जैसे आप लोग जानते हैं, आप लोगों को लास्ट टाइम चढ़ा है पढ़ाई का, तो आप लोगों को अब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। आप लोग कोशिश करिए कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़ाई कीजिए। और आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई कैसे करनी है, जैसे आप लोग मैथ्स, सब कहते हैं मैथ्स मेरा बहुत वीक है, मैथ्स वीक रहेगा अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप लोगों को मैथ्स कैसे लगाना है, जैसे नंबर सिस्टम, आप लोग कुछ तो अब रिवीजन कर रहे होंगे और कुछ अभी उनका तैयार नहीं हुआ होगा, तो उन लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग मेंसुरेशन का एक वीडियो या 2 वीडियो है, उसे मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, उसे जाके आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को जो फार्मूला है उसे 2 पेज या 3 पेज ले लीजिए, उसमें फार्मूला पूरा का पूरा नोट कर लीजिए। उसके बाद उस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत सारे मिल जाएंगे। आप लोग अगर आरडब्ल्यूए का बुक, जो आप लोगों को बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ मेरा दोस्त है, वो भी मतलब आरडब्ल्यूए का बुक लगाता है, सॉल्व करता है, तो आप लोगों को आरडब्ल्यूए के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा बुक, आप लोग वहां से जाके सॉल्व कीजिए। आप लोगों को जो भी क्वेश्चन जिस टाइप का मिले, जैसे आप लोगों को मेंसुरेशन का बता रहा हूं, तो फार्मूला बेस्ड आप लोगों को जो क्वेश्चन मिले आप लोग उसे सॉल्व कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं अगर आप लोगों का 2 क्वेश्चन एसएससी जीडी के एग्जाम में आपके मैथ्स में पूछा जाएगा तो दोनों का दोनों आप लोगों का सही होगा। इसके बाद नंबर सिस्टम का आप लोगों को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है। आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन टाइप को पढ़ लेना। सिंप्लीफिकेशन तो अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन का आप लोगों को एक क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों को नंबर सिस्टम से भी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, ये विभाज्यता, इन सबसे संबंधित बन जाएगा। तो आप लोगों का नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा।
तो मैं आप लोगों को जो जो बता रहा हूँ आप लोगों को उसे नोट करके रखना है। इसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन मैथ्स का थीप टाइप वाला, जिसमें चोर का पीछा करता है पुलिस, इस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। जैसे हमेशा आप लोगों को एग्जाम में यही नहीं पूछा जाएगा चोर का पीछा कर रहा है पुलिस, आप लोगों का दोस्तों को दे दिया जाएगा कि श्याम इतना है, राम इतना है और रोहन इतना है, ऐसे करके आप लोगों को उसके बाद डिस्टेंस निकालना रहेगा। तो आप लोगों को एक क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को एवरेज स्पीड मतलब औसत गति पर आप लोग या औसत चाल पर आप लोगों को एक क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद आप लोगों का एवरेज से एक क्वेश्चन मिलेगा, वो भी एवरेज का बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर आप लोग सही से पढ़ेंगे तो आप लोगों का एवरेज स्पीड दोनों का बहुत नॉर्मल तरीके से हो जाएगा। उसके बाद टाइम एंड वर्क का आप लोग थोड़ा बहुत हार्ड टाइप का भी पढ़ लीजिएगा। एकदम नॉर्मल पढ़ने से मतलब अगर आप लोगों को थोड़ा हाई पूछ लेगा तो नहीं आएगा। तो आप लोगों को टाइम एंड वर्क का एक बेसिक होता है। जैसे राम किसी काम को 15 दिन में करता है, श्याम किसी काम को 30 दिन में करता है। उसके बाद मान लीजिए मेरा ही सचिन उस काम को 45 दिन में करता है, तो उसका आप लोगों को निकालना रहता है कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। फिर एक पूछ लेता है कि राम ने एक दिन काम करके छोड़ दिया, फिर श्याम और सचिन ने पूरा काम मिलजुल कर किया, तो काम कितने दिन में हुआ। उसके बाद एक पूछेगा कि राम और श्याम एक साथ काम करते हैं एक दिन, उसके बाद श्याम और सचिन एक दिन काम करते हैं, फिर राम और सचिन एक दिन काम करते हैं। तो इस प्रकार काम चलता रहता है। तो काम कितने दिनों में पूरा होगा, तो आप लोगों को इन सबसे संबंधित टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद ट्रेन से एक क्वेश्चन पूछेगा, ट्रेन से आप लोगों का कनल मतलब पुल क्रॉस करेगा, उससे संबंधित पूछेगा। तो जहां तक मेरा मानना है ट्रेन से तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन कैसे याद करने हैं। जैसे जो रहता है कि मतलब सेलिंग प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस बराबर कास्ट प्राइस, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को याद करने। इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा भी दूंगा, आप लोगों को वीडियो इसका मैं दे दूंगा। जो भी मतलब आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन संबंधित रहेगा वो वीडियो में दे दूंगा। उसके बाद सिंपल एंड इंटरेस्ट आप लोगों को बढ़िया तरीके से, सिंपल इंटरेस्ट तो आप लोग अगर फार्मूला आप लोगों को याद है PRT/100 तो आप लोगों का उससे भी निकल जाएगा। इसके बाद CI का आप लोग कोशिश करिए तिमाही, छमाही, सालाना तीनों का तैयार कर लीजिए। बहुत ज्यादा नहीं तभी 3 साल का आप लोग 3 साल का फार्मूला भी आता है, आप लोग एक बार फार्मूला भी अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, जिससे मान लीजिए आप लोग को उस टाइम हार्ड लगे तो आप लोग का जिससे हो जाए। तो आप लोगों को इतना जो टॉपिक बताया है। उसके बाद पाइप टंकी से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो पाइप टंकी से भी भरने वाला रहता है, खाली करने वाला रहता है, वो भी नॉर्मली रहता है। इसके बाद नाव और धारा मतलब बोट एंड स्ट्रीम से तो उतना ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, तो उससे आप लोगों को कोई टेंशन नहीं लेना है। परसेंटेज में भी जो क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे बहुत ही नॉर्मल पूछे जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन मैं टाइप का दे दूंगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से। तो आप लोगों का मैथ्स इस प्रकार से बहुत अच्छे नंबर आप लोगों के उठेंगे। इसके बाद आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित और इसके बाद लेटर सीरीज और फिर मिरर वाला, इसके बाद वेन डायग्राम और डायरेक्शन, इसके बाद ब्लड रिलेशन, आप लोगों को इन सबसे एक एक क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि बहुत ही नॉर्मल रहते हैं। कथन और अवधारणा टाइप का आ जाएगा, वो भी बहुत ही नॉर्मल रहता है। तो आप लोग को रीजनिंग तो समझिए एकदम बेसिक रहेगा। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि आप लोग रीजनिंग का भी क्वेश्चन जो आप लोगों को पिछला प्रैक्टिस सेट हुआ है, एक बार आप लोग मेरी बात मान के देख लीजिए। आप लोगों को जो पिछला प्रैक्टिस सेट हुआ है आप लोगों को उसे सॉल्व करना है। इसके बाद आप लोगों को मैथ्स की भी अगर आप लोगों के पास टाइम मिलता है तो आप राहुल तेवतिया सर का मैंने प्लेलिस्ट शेयर किया अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग उसे भी जाके सॉल्व कीजिए। इसके बाद आप लोगों का रीजनिंग का भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसके बाद नए क्वेश्चन जो आप लोगों को टॉपिक वाइज मिल जाएंगे, जैसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग टॉपिक देख लीजिए कि कैसा नंबर सीरीज कहां पर कौन सा वर्क करेगा। तो इससे आप लोगों का रीजनिंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद बात आई हिंदी की मैं वीडियो भी दे रहा हूँ। पर्यायवाची शब्द का मैंने वीडियो दिया है, 2 वीडियो दिया है जिसमें 10 पर्यायवाची कवर किए गए हैं, पूरा का पूरा उनका कंप्लीट। इसी प्रकार मैं आप लोगों को और भी विलोम शब्द के वाक्यांशों के लिए शब्द से, और इसके बाद मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराया है, उसका भी वीडियो दिया है, तो आप लोगों को उसे भी जाके सॉल्व करना है। इसके बाद पर्यायवाची आप लोगों को कैसे याद करने, जैसे 5 या 10 क्वेश्चन ऐसे रख लीजिए, 5 लगा के रख लीजिए। आप लोगों को आदित्य पब्लिकेशन बुक लेना है, उसके बाद 5 क्वेश्चन ऐसे रट डालिए, एक बार में ऐसे रट डालिए। आप लोगों को पहले मैं बता रहा हूँ एक बार रट डालिए, उसके बाद दोबारा फिर उसे पढ़िए, तिबारा फिर पढ़िए। आप लोगों को देखेंगे लिखकर थोड़ा याद करने की कोशिश करिए। आप लोगों को पर्यायवाची विलोम शब्द सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। इस प्रकार आप लोगों का हिंदी में भी नंबर उठेगा। गद्यांश आप लोग गद्यांश थोड़ा देख लीजिएगा, मतलब बुक प्रीवियस ईयर उठाइए, आप लोगों को लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन दोनों में प्रीवियस ईयर वाले में मिल जाएगा। इसके बाद प्रीवियस ईयर वाले आप लोग गद्यांश देख लीजिएगा, उससे आप लोगों को गद्यांश का आइडिया मिल जाएगा कैसा गद्यांश से क्वेश्चन ढूंढ कर लिखना है। इसके बाद बात आई जीके जीएस की, तो जीके जीएस
जीके जीएस भी उतना ज्यादा हार्ड नहीं है, अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो जीके जीएस भी आप लोगों को सही से हो जाएगा। तो जीके जीएस के लिए मैंने पहले भी इसका स्ट्रेटजी बताया है, जीके जीएस का आप लोगों को कैसे पढ़ाई करनी है। तो आप लोगों को जैसे मैंने बताया उसी टाइप से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, तो आप लोगों का 100% है कि जीके जीएस भी कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग कोशिश करिए, स्टैटिक जीके पढ़िए, स्टैटिक जीके का आप लोग स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन बन जाएंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इन सबसे संबंधित बन जाएंगे। और आप लोगों के जो जीआई टैग रहते हैं, उसके बाद कहीं महोत्सव, उत्सव, नृत्य, उसके बाद संगीतकार, फिर आप लोगों का हो जाएगा वादक, और जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, इसके बाद जो विदेशों में पुरस्कार दिए जाते हैं, मोदी जी का कौन सा बुक है, और महात्मा गांधी जी का कौन सा बुक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कौन सा बुक है, आप लोग बुक वाला भी टॉपिक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बुक के बाद जो अथर्स हैं, मतलब इंग्लिश राइटर हैं, उनका भी पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार आप लोगों का जीके जीएस भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। आप लोगों को पॉलिटी से बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, हिस्ट्री से बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग लूसेंट बुक भी पढ़ते रहिएगा। आप लोगों को पीछे का पेज पढ़ना है, उसके बाद एक बार ऐसे लगातार पढ़ते चले जाइए लूसेंट। आप लोगों को कोई दिमाग में रखना ही नहीं कि मुझे याद करना है, एक बार पढ़ते चले जाइए, दोबारा फिर पढ़िए उसे। आप लोग कोशिश करिए कि 3-4 लगभग 5 दिन में एक बार किताब खत्म कर दीजिए। आप लोगों को लगातार ऐसे पढ़ते जाना है। आप लोग को साइंस से 1-2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, साइंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग साइंस का 1-2 क्वेश्चन वैसे देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का, आप लोग को उसी में से हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। और जहां तक मेरा मानना है, आप लोग तैयारी को अपनी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, उसके बाद अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।